नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपनी यूट्यूब क्लास एजुकेट विद निहाल में। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है संधि के बारे में। संधि के कुछ महत्वपूर्ण नियम हम पढ़ चुके हैं और आज जो है व्यंजन संधि के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें कुछ एक शेष बचे हुए नियम हैं। दोस्तों, व्यंजन संधि को जितना ज़्यादा आप सरलता से पढ़ेंगे, नियमों से डरे बगैर जितना ज़्यादा आप जो इसके उदाहरण और संधि विच्छेद को पढ़ेंगे बार बार, तो जो है वो निश्चय ही आपको ये ठीक से समझ में आने लगेगी। तो सबसे पहला काम करना है कि अपने को व्यंजन संधि के नियमों का डर जो है, भय है, उसे बिल्कुल भुला देना है। देखो, इसे अपन जितना ज़्यादा सरलता से पढ़ना चाहेंगे, जितना ज़्यादा बिना किसी दबाव के इसके उदाहरणों को हम बार बार पढ़ेंगे, उतना ही अच्छा जो है वो याद रहेगी। देखो, संधि के जो नियम हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि उन्हें रटा जाना संभव नहीं है और किसी प्रकार का कोई जो शॉर्ट ट्रिक उसका नहीं है। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण पढ़ने ही पड़ेंगे। और मुझे भी संधि के, व्यंजन संधि के जो है वो नियम एक एक करके तो याद नहीं है, लेकिन नियमों के बारे में जानकारी है। और जैसे ही मैं किसी प्रश्न को, उदाहरण को देखता हूँ, तो वह मुझे तुरंत जो है वो सही जवाब उसका समझ में आ जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसके उदाहरणों को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। इसमें देखो, सबसे पहला अपने पास नियम है कि यदि प्रथम शब्द के अंत में क्या है, ई है या फिर क्या है, ऊ है, और मिलने वाले शब्द में दूसरा जो शब्द है, मिलने वाला शब्द, उसमें क्या है अपने पास, या तो स है या फिर क्या है, तय वर्ग है। क्या है, तय वर्ग। तो ऐसे में क्या होता है, जब विकार होता है तो दंते स जो है वो किसमें, मूर्धन्य स में बदल जाता है। और तय वर्ग यानी इसमें तय, थ, द, ध और न, ये जो है वो किस में बदल जाता है, ट वर्ग में बदल जाता है। किसमें, ट वर्ग में। ट, ठ, ड, ढ और ण। ठीक है, जैसे देखो अपने पास उदाहरण है वी और सम। तो नियम के हिसाब से क्या होगा, दंते स है वो किस में बदलेगा, मूर्धन्य स में, क्योंकि सामने जो है वो इसमें क्या आया है अपने पास, ई या ई के बाद स आया है। ई के बाद क्या आया है, स आया है। वी में क्या है, व और ई है। सामने क्या है, स है। ठीक है, ई के बाद क्या है, स है। तो ऐसे में स किस में बदलेगा, मूर्धन्य स में। शब्द क्या बनेगा, विषम। क्या शब्द बनेगा, विषम। इसी प्रकार से अपने पास उदाहरण है प्रति और स्था। देखिए क्या बनेगा, प्रति, स मूर्धन्य स में, और थ किस में बदलेगा, ठ में। तो शब्द क्या बन जाएगा, प्रतिष्ठा। इसी प्रकार से शब्द है अपने पास प्रति और स्थान। तो शब्द क्या बनेगा, प्रतिष्ठान। क्या बना, प्रतिष्ठान। स किस में बदला, मूर्धन्य स में, और थ किस में बदला, ठ में, प्रतिष्ठान। इसी प्रकार से शब्द है अपने पास अनु और स्थान। क्या बनेगा, अनुष्ठान। ठीक,
इसी प्रकार से शब्द है अपने पास नी और स्था। शब्द क्या बनेगा? निष्ठा। इसी तरह से शब्द है अपने पास नी और स्थूर। तो नी से मूर्धन्य से में और थ जो है किस में बदलेगा? ठ में, निष्ठुर। इसी प्रकार से शब्द है अपने पास युद्धि और स्थिर। ठीक, युद्धि से मूर्धन्य से में और ठ क्या बना? युधिष्ठिर। इसी प्रकार से शब्द है अपने पास अभि और सेक। क्या बनेगा? अभिषेक। इसी प्रकार से अपने पास उदाहरण है सु और समा। क्या बनेगा? सु से किस में बदलेगा? मूर्धन्य से में और मां। शब्द क्या बना? सुषमा। इसी तरह से शब्द है अपने पास सु और स्मिता। तो शब्द क्या बनेगा? सुस्मिता। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि पहले शब्द के अंत में हो ई या उ हो और मिलने वाले शब्द के प्रारंभ में क्या हो? दंत्य स हो या फिर तय वर्ग हो। तो ऐसे में स जो है मूर्धन्य स में बदलता है और तय वर्ग जो है वह ट वर्ग में बदलता है। यानी तय जो है वो ट में, थ ठ में, द ड ध ढ और न किस में बदलता है? ण में बदलता है। तो इस प्रकार से हमने इसके कुछ उदाहरण देखे। अब इसमें अगला नियम देखिए। अगला नियम है अपने पास कि मिलने वाले जो शब्द हैं उनमें पहले शब्द के अंत में क्या हो? पहले शब्द के अंत में कोई स्वर हो। पहले शब्द के अंत में कोई क्या हो? स्वर हो। और मिलने वाले शब्द में प्रारंभ में क्या हो? अपने पास में छ हो। तो ऐसे में छ जो है वो किस में बदल जाता है? सॉरी, मिलने वाला जो शब्द है उसके प्रारंभ में क्या है? छ है। तो ऐसे में क्या हो जाता है? बीच में जो है वो अपने पास दोनों के किसका? च का आगम हो जाता है। जैसे देखिए अपने पास शब्द है वि और छेद। तो शब्द क्या बनेगा? विच्छेद। इसी प्रकार से शब्द है अपने पास में अनु और छेद। शब्द क्या बनेगा? अनुच्छेद। इसी प्रकार से शब्द है अपने पास में प्रति और छाया। तो शब्द बन जाएगा प्रतिछाया। इसी तरह से शब्द है अपने पास में आ और छादन। शब्द क्या बनेगा? आच्छादन। ठीक, इसी प्रकार से शब्द है अपने पास में तरु और छाया। तो शब्द क्या बनेगा? तरु छाया। ठीक है, क्या होगा? जब दो शब्दों के बीच क्या होगी? संधि होगी। दो वर्णों के बीच जब संधि होगी तो पूर्व शब्द के अंत में क्या होगा? पूर्व शब्द के अंत में स्वर होगा और मिलने वाला जो दूसरा शब्द है उसके प्रारंभ में क्या होगा? छ होगा। तो ऐसे में विकार होने पर, परिवर्तन होने पर क्या होता है? स्वर और छ के बीच में च का आगम हो जाता है। देखो, चार स्थिति है अपने पास। एक तो होता है आदेश, एक होता है आगम और एक होता है अपने पास में लोप और एक होता है प्रकृति रूप। यानी शब्द का जो वास्तविक रूप है, ठीक है,
वही पुनः आ जाता है। एक स्थिति क्या होती है, आदेश, जिसमें वर्ण के स्थान पर क्या होता है, दूसरा वर्ण आ जाता है, कोई दूसरा वर्ण आ जाता है, बन जाता है, वो क्या है, आदेश। ठीक है। एक क्या होता है, आगम, यानी जो दो वर्णों के बीच विकार परिवर्तन होता है, उनके बीच में क्या हो जाता है, किसी अन्य वर्ण का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है, यानी अन्य वर्ण वहां पर आ जाता है। इस प्रकार से जैसे स स्वर और उसके बाद छ है मिलेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, छ का आगम हो जाएगा। इसी प्रकार से आदेश हमने देखा, विभिन्न जो शब्द हैं उनमें क्या होता है कि दो वर्ण मिलते हैं और मिलने पर जो पूर्व स्थिति है उससे नया वर्ण जो है वो बन जाता है। जैसे ए और आ को हम जोड़े तो क्या बन जाता है, आ बन जाता है। ए या ए को जोड़े तो भी क्या बनता है, आ बनता है। तो वहां पर जो पहले वर्ण था उसके स्थान पर दूसरा वर्ण है, वो क्या है, एक आदेश है। आगम यानी वे वर्ण तो जो के तो रहते हैं और उनके बीच में नए वर्ण का आगम हो जाता है। लोप, लोप में क्या होता है कि वर्ण जब मिलते हैं तो उनके बीच में जो है वो किसी वर्ण का क्या हो जाता है, स्थान हट जाता है, वर्ण जो है वो वहां से लुप्त हो जाता है। एक है वास्तविक स्थिति, यानी शब्द जो है वो ज्यों का त्यों प्रारंभिक जो रूप है उसका उसी में बना रहता है, तो प्रकृति रूप है। ठीक है। अब देखिए अगला नियम क्या होता है कि दो शब्द मिलते हैं और दो शब्दों के पहला जो शब्द है उसके अंत में अपने पास क्या होता है, उसके अंत में अपने पास में मूर्धन्य स होता है। ठीक है। और मिलने वाला जो शब्द होता है उसमें या तो अपने पास तय होता है या फिर अपने पास में क्या होता है, थ होता है। तो उस स्थिति में क्या होगा, तय जो है वो किसमें, तय में बदल जाता है, और थ जो है वो किस में बदल जाता है, ठ में बदल जाता है। ठीक है, जैसा हमने पूर्व में पढ़ा है। अब देखो अपने पास शब्द है जैसे दृश्य और टी। शब्द क्या बनेगा, दृश्य, तय किस में बदलेगा, टय में, क्या बना, दृष्टि। इसी प्रकार से अपने पास शब्द है उत्कृष्ट, और मिलने वाला शब्द क्या है अपने पास में, तय। तो शब्द क्या बनेगा, उत्कृष्ट। इसी प्रकार से शब्द है अपने पास में सृष और टी, क्या बनेगा, सृष्टि। इसी प्रकार से शब्द है अपने पास में सस और ती, तो क्या बनेगा, सस, और तय किस में बदलेगा, तय में, क्या बनेगा, षष्टी। और षष्टी का मतलब क्या होता है, 60। इसी प्रकार से शब्द है अपने पास में सस और थी, तो क्या बनेगा, षष्ठी, यानी क्या होगा, छठी, छवा जो है। ठीक। इस प्रकार से हमने पढ़ा कि पूर्व शब्द के अंत में क्या है, मूर्धन्य स है, और मिलने वाले शब्द के प्रारंभ में क्या है अपने पास में, तय है या फिर थ है। तो ऐसे में तय जो है वो किस में बदलता है, तय में, और थ जो है किस में बदलता है, ठ में बनता है। ठीक है। देखो एक स्थिति और आती है, क्या है कि शब्द होते हैं अपने पास में उद, और शब्द है अपने पास में तत्। इसी तरह से शब्द है अपने पास में शरद, और इसी प्रकार से शब्द है अपने पास में सत। ठीक। ये लिखा हुआ मिलता है अपने को उत, ये मिलता है अपने को तद।
ये मिल जाता है अपने को शरद, और ये लिखा हुआ मिल जाता है अपने को सद। ठीक है, तो ऐसे में मूल उपसर्ग है और अव्यय शब्द है, इन्हीं को जो है वो अपने को क्या करना चाहिए, सही माना जाना चाहिए, इन्हें सही माना जाता है। ठीक है, तो विकल्प में हमें इनमें से जो है वो विच्छेद की स्थिति हो तो वैसे में शुद्ध सही जो पूछा जाए तो उस स्थिति में उद और उत में से उद को, तत् और तद में से तत् को, और शरद और शरत में से शरद को, इसी प्रकार से सत और सद में से किसको, सत को जो है वो हमें सही करना चाहिए, सही माना चाहिए, और यही जो है वो सही माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने व्यंजन संधि के जो है वो नियम पढ़े हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक स्थिति और आती है कि पूर्व शब्द में क्या है, पूर्व शब्द में रि से ऋषि है, या क्या है, रे है, या फिर क्या है, स है, और उसके बाद कहीं पर क्या आता है, न आता है, तो न जो है वो किस में बदल जाता है, अण में बदल जाता है। जैसे देखो अपने पास शब्द है राम और अयन, तो न है और उससे पहले क्या आया है, रे, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बनेगा,